डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th उर्दू के एक नए सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, आपका उर्दू का पेपर बिल्कुल इसी पैटर्न में पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखें। दर्ज झैल गैर दरसी इबारत को गौर से पढ़ें और इसके आखिर पर दी गई खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से भरें। तो आप इस इबारत को अच्छे से रीड करें। बरस की आखिर रात को एक बूढ़ा अपने अंधेरे घर में अकेला बैठा है। रात भी डरावनी और अंधेरी है। घटा छा रही है। बिजली तड़प तड़प कर कड़कती है। आंधी बड़े ज़ोर से चलती है। दिल कांपता है और दम घबराता है। बूढ़ा निहायत गमगीन है, मगर उसका गम न अंधेरे घर पर है, न अकेलेपन पर, और न अंधेरी रात और बिजली की कड़क और आंधी की गूंज पर, और न बरस की आखिर रात पर। वो अपने पिछले ज़माने को याद करता है, और जितना ज़्यादा याद आता है उतना ही ज़्यादा उसका गम बढ़ता है। हाथों से ढके हुए मुंह पर आँखों से चले जाते हैं। गुजरा ज़माना उसकी आँखों के सामने फिरता है। अपना लड़कपन उसको याद आता है, मानी बचपन, जबकि उसको किसी चीज़ का गम और किसी बात की फ़िक्र दिल में न थी। रुपए अशरफी के बदले रेवड़ी और मिठाई अच्छी लगती थी। सारा घर, माँ बाप, भाई बहन उसको प्यार करते थे। ठीक है, तो अब पहली फिलअप क्या है। बरस की आखिर रात को डैश अपने अंधेरे घर में अकेला बैठा है। तो यहाँ पर आएगा एक बूढ़ा। ठीक है, ये इक्तिबास की पहली लाइन में ही इसका आंसर है। यहाँ पर देखें। ठीक है, उसके बाद सेकंड फिलअप है। डैश उसकी आंखों के सामने फिर जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा। गुजरा ज़माना उसकी आंखों के सामने फिर जाता है। तीसरी फिलअप है। बूढ़ा निहायत डैश है। तो यहाँ पर देखें, निहायत गमगीन है। ठीक है, उसके बाद क्या है। रुपए अशरफी के बदले बूढ़े को लड़कपन में डैश अच्छी लगती थी। तो यहाँ पर आएगा रेवड़ी और मिठाई। लास्ट फिलअप है। बूढ़े को डैश में किसी बात की फ़िक्र दिल में न थी। तो कब उसे फ़िक्र न थी? लड़कपन में। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिखना है लड़कपन। दूसरा सवाल है। दर्ज झैल शेरी जुज को पढ़ें और इसके आखिर पर दिए गए सवालात के जवाबात दीजिए। अब आप इस शेरी जुज को अच्छे से पढ़ें। देखिए स्टूडेंट्स, शेरी जुज स्टेंजा होता है। ठीक है, किसी नज़्म से ये जुज लिया जाता है। आप इसको अच्छे से रीड करें। क्या जाने किस ख्याल में गुम थी वो बेगुनाह, नूरे नज़र पे दीदाए हसरत से की निगाह, जुम्बिश हुई लबों को भरी एक सर्द आह, ली गोशा हाय चश्म से अश्कों ने रुख की राह, चेहरे का रंग हालत दिल खोलने लगा, हर मुए तन ज़बां की तरह बोलने लगा। जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूँ कि याद रहे, जितनी भी नज़में हैं आप उनको अच्छे से रीड करें। ठीक है, इस शेरी बंद में आपको अल्फाज एक लफ्ज़ का मानी भी पूछा जा सकता है। तो कहने का मतलब है आपको इन नज़मों के अल्फाज मानी भी अच्छे से देखने हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखें, नूरे नज़र का मतलब होता है आँखों का नूर, यानी इसका मतलब यहाँ पर बेटा है। दीदाए हसरत का मतलब है हसरत भरी नज़रों से। ठीक है, निगाह का मतलब होता है नज़र। जुम्बिश कहते हैं हिलने को, हरकत। जुम्बिश मीन्स हरकत। ठीक है, गोशा कहते हैं कोने को, आँख का कोना। चश्म आँख को कहते हैं। ठीक है, मुए तन का मतलब यहाँ पर है बदन के बाल। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बदन के बाल। अब देखें, ये बंद किस सिन्फ शायरी से ताल्लुक़ रखता है। अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो बंद हमने यहाँ पर रीड किया, इसको हमने पढ़ा अभी, ये किस सिन्फ शायरी से ताल्लुक़ रखता है। मरसिया से लिया गया है, कता से लिया गया है, रुबाई का है, या फिर नज़्म का है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है नज़्म। ठीक है, अब किस नज़्म से ये बंद लिया गया है ये आप कमेंट करके खुद मुझे बताएंगे। ठीक है, उसके बाद देखें, ये शेरी बंद किस शायर का है। तो ये बंद किस शायर का है, इसका सही जवाब है चकबस्त। ठीक है, चकबस्त।
चेहरे का रंग क्या खोलने लगा? तो यहाँ पर देखें हालत दिल, तो चेहरे का रंग हालत दिल खोलने लगा। चौथा पार्ट है ख्यालों में कौन गुम थी? तो इस बंद में आपने देखना है कि इस बंद में ख्यालों में कौन गुम थी। ठीक है, अगर आपने अच्छे से नज़्म को रीड किया होगा तो आप आसानी से इसका जवाब लिख सकते हैं। इसका आंसर यहाँ पर माँ है। ठीक है। उसके बाद है किसकी हसरत की निगाह से, किसको, यहाँ पर किसको आएगा, किसको हसरत की निगाह से देखा गया? तो यहाँ पर है नूरे नज़र, इसका सही जवाब नूरे नज़र। उसके बाद तीसरा सवाल है दर्ज झैल गैर दरसी इबारत को गौर से पढ़ने के बाद इसके आखिर पर पूछे गए सवालात के जवाबात दीजिए। तो आप इस इक़्तिबास को अच्छे से पढ़ें। अखबारात इल्म हासिल करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है, बल्कि बाज़ सूरतों में तो इनका मुताला कुतुब के मुताले से भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनके ज़रिए से मौजूदा ज़माने की तारीख़ का इल्म होता है, जो हर एक शहरी के लिए अज़बस ज़रूरी है। अखबारात के ज़रिए ही मुल्क के तमाम आइन व कवानीन की इशाअत होती है। गैर ममालिक की बड़ी बड़ी मुफीद मालूमात, इजादात और इक्तिसादी तरक्की अखबारात के मुताले से मालूम होती हैं। हर किस्म की अखलाकी, इल्मी, मजहबी और इक्तिसादी तरक्की के लिए अखबारात का मुताला अज़बस ज़रूरी है, यानी बहुत ज़रूरी है। तो पहला सवाल क्या है, इल्म हासिल करने का बड़ा ज़रिया क्या है? बहुत सिंपल सा आंसर है अखबारात। ठीक है। दूसरा सवाल क्या है, तारीख़ का इल्म जानने के लिए क्या करना चाहिए? तो तारीख़ का इल्म जानने के लिए अखबारात का मुताला करना चाहिए। ठीक है। तीसरा सवाल है अखबारात के ज़रिए मुल्क के किन चीज़ों की इशाअत होती है? तो इसका जवाब यहाँ पर है अखबारात के ज़रिए मुल्क के तमाम आइन व कवानीन की इशाअत होती है। चौथा सवाल है हर शख्स को क्या करना चाहिए? तो हर शख्स को अखबारात का मुताला करना चाहिए। पांचवा है अखबारात का मुताला क्यों ज़रूरी है? तो अखबारात का मुताला इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अखबारात से हर किस्म की अखलाकी, इल्मी, मजहबी और इक्तिसादी तरक्की का पता चलता है। ठीक है। अब चौथा सवाल देखें। चौथे सवाल के दो पार्ट हैं, अलिफ और बे। अलिफ पार्ट है दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनकी तज़कीर व तानीस वाज़ेह हो जाए। तो पहले नंबर पर है संदूक। अब आपने संदूक पर जुमला इस तरह बनाना है कि ये वाज़ेह हो जाए कि संदूक मुज़क्कर है या मुअन्नस। तो संदूक कपड़ों से भरा है, भरा है। अब यहाँ पर देखें भरा से वाज़ेह हुआ कि संदूक जो है मुज़क्कर है, या संदूक बहुत बड़ा है, तो बड़ा से वाज़ेह हुआ कि संदूक मुज़क्कर है। दूसरे नंबर पर है आबशार। ठीक है। आबशार का मतलब होता है झरना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे घर के पास एक आबशार बहता है। अब बहता से वाज़ेह हुआ कि आबशार जो है ये मुज़क्कर है। ठीक है। उसके बाद है पानी। पानी बहुत ठंडा है, पानी बहुत ठंडा है। अब देखो ठंडा से वाज़ेह हुआ कि पानी जो है ये मुज़क्कर है। ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि पानी ठंडी है ना। तो ये आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको देख लेना। उसके बाद बे पार्ट देखें। दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका वाहिद या जमा होना वाज़ेह हो जाए। पहले नंबर पर क्या है, असबाक। देखो असबाक सबक की जमा है, सबक। ठीक है। तो असबाक जमा है, तो आपने क्या कैसे जुमला बनाना है, हमारी या हमारे निसाब में 5 असबाक, पाँच असबाक शामिल हैं। अब देखो हैं से वाज़ेह हुआ कि असबाक ज़्यादा हैं, तो ये जमा आएगा। ठीक है। ऐसे भी 5 असबाक यानी ज़्यादा हैं। ठीक है। तो असबाक जो है ये सबक की जमा है,
ठीक है, सबक, सीन बे का सबक। तो सबक पर जुमला आप खुद बनाकर मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद है वजह। वजह यानी कोई कारण। आलूदगी, आलूदगी की वजह क्या है? हम सिर्फ एक वजह पूछ रहे हैं, ठीक है, तो ये वाहिद है। वजह की जमा वजूहात है, वजूहात। तो वजूहात पर, वजूहात, तो वजूहात पर आप जुमला बनाकर मुझे कमेंट करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखें 5वां सवाल, दर्ज झैल हरूफ में से दो की तारीफ मिसालों के साथ करें। तो पहले नंबर पर है हरूफ इस्तिफाम। इस्तिफाम का मतलब होता है पूछना, यानी वो हरूफ जो कुछ पूछने के लिए बोले जाएं, मसलन कब, कहाँ, कितने, कैसे वगैरह। दूसरे नंबर पर है हरूफ नफरीन। नफरीन का मतलब नफ़रत, वो हरूफ जो नफ़रत के इजहार के मौके पर बोले जाएं, मसलन छी छी, थू थू वगैरह, ठीक है। उसके बाद है हरूफ शर्त। वो हरूफ जो शर्त के मौके पर बोले जाएं, मसलन अगर, यूं ही, जब तक वगैरह, ठीक है। अब छठा सवाल है हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए, ठीक है। अलिफ पाठ क्या है? मछली पानी में तैर रही है। इस जुमले में लफ्ज़ पानी क्या है? अब देखो यहाँ पर आप फंस गए, ठीक है। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि एक तरकीब नहवी की वीडियो मैंने 40 मिनट की बनाई है, आप उसको देखें, वहाँ से आपको बहुत फ़ायदा होगा। 5-6 मार्क्स जो हैं वो आप आसानी से हासिल कर सकते हैं, ठीक है। मछली पानी में तैर रही है, इस जुमले में लफ्ज़ पानी क्या है? इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तरकीब नहवी की वीडियो, आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसको ज़रूर देखें, ठीक है। तो इस जुमले में अभी तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि यहाँ पर ये पानी कैसे आया, ठीक है। सिफत है, मजरूर है या फ़ाइल है, वो आपको तभी पता चलेगा जब आप उस वीडियो को देखेंगे। तो इस जुमले में लफ्ज़ पानी जो है मजरूर है, इसका सही आंसर यहाँ पर मजरूर है। अब बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होगा कि मजरूर क्या है, इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा तरकीब नहवी का, आप उस लिंक को ओपन करके ज़रूर वीडियो को देखें, क्लियर। उसके बाद है शेर हिरन के पीछे भाग रहा है। इस जुमले में लफ्ज़ शेर क्या है? तो देखो मैं आपको बार बार कहता हूँ, काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। यहाँ पर शेर कुछ काम कर रहा है, हिरन के पीछे भागने का काम कर रहा है, तो यहाँ पर शेर फ़ाइल है। उसके बाद है आफिया ने रंगीन कपड़े पहने हैं। रंगीन यानी कपड़ों की हालत बताई जा रही है, आफिया के कपड़ों की हालत बताई जा रही है कि कपड़े किस कलर के हैं, रंगीन हैं, सॉरी कैसे हैं, रंगीन हैं, तो यहाँ पर रंगीन जो है सिफत आएगा। अकरम बहुत शरीर है। शरीर शरारती को कहते हैं, ठीक है। तो अकरम की कोई ना कोई यहाँ पर बुराई को जाहिर किया जा रहा है, तो इस जुमले में शरीर लफ्ज़ सिफत आएगा, सिफत, ठीक है। धोबी कपड़े धोता है। अभी कपड़ों के साथ कुछ हो रहा है, कपड़ों को क्या किया जा रहा है? धोया जा रहा है। तो जिस इस्म के साथ कुछ किया जाए उसे मफूल कहते हैं। अगर धोबी पूछते तो धोबी आना था फ़ाइल, क्योंकि धोबी कोई काम कर रहा है, तो काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, और जिस इस्म के साथ कुछ हो उसे मफूल कहते हैं, तो यहाँ पर कपड़े मफूल आएगा। 7वें नंबर पर है दर्ज झैल मुहावरात में से दो के जुमले बनाइए। तो देखिए यहाँ पर 3 मुहावरे हैं, आँख लगना, आसमान टूटना, बात काटना। तो पहले नंबर पर है आँख लगना, यानी नींद आना, ठीक है। देखिए जुमले तो आप खुद बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको मानी पता हो, अगर आप मीनिंग जानते हो, तो आँख लगना का मतलब है नींद आना। तो आप कोई भी जुमला बनाएं, जैसे शोर मत करो, बड़ी मुश्किल से बच्चे की आँख लगी है, ठीक है। दूसरे नंबर पर है आसमान टूटना, यानी मुसीबत आना। वालिद की वफ़ात के बाद, वालिद की वफ़ात के बाद राजू पर आसमान टूट पड़ा, ठीक है। उसके बाद है बात काटना। बात काटना मतलब बात के दरमियान बोलना। बड़ों की बात काटना बुरी आदत है। बड़ों की
बेड़े वाव नून गुना, बड़ों की बात काटना बुरी आदत है, बुरी आदत है। ठीक है। 8वां सवाल है, दर्ज झैल किसी एक जुमले की तरकीब नहवी करें। क्या है? अकबर डॉक्टर बन गया। बहुत आसान है। तरकीब नहवी मैंने आपको कह दिया कि उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखें उसको। अकबर डॉक्टर बन गया, यहाँ पर जवाब तो मैं आपको दे देता हूँ आपको, लेकिन यहाँ समझ नहीं आएगी जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे। अकबर डॉक्टर बन गया, तो यहाँ पर गया जो है आप लिखेंगे फेल नाकिस, फेल नाकिस। अकबर से शुरुआत हो रही है तो ये मुब्तदा आएगा। बन गया जो है यहाँ पर, बन गया फेल नाकिस है, अकबर मुब्तदा है और डॉक्टर जो है यहाँ पर खबर है। तो याद रहे 2 मार्क्स आपको इसके ऐसे मिलेंगे और 2 मार्क्स आपको जुमला बताने के भी हैं। अब आपने ये जुमला बताना है कि कौन सा जुमला है ये, तो ये जुमला बना इस्मिया खबरिया। ठीक है। उसके बाद है शेर ने कुत्ते को पकड़ा। ठीक है, तो इसके कौन कौन से अरकान हैं? पकड़ा, फेले ताम, शेर फ़ाइल आएगा, ने अलामत फ़ाइल है, कुत्ते यहाँ पर मफूल है, को यहाँ पर अलामत मफूल है, तो ये जुमला बना फेलिया खबरिया। क्लियर। अब 9वां सवाल क्या है कि दर्ज झैल असनाफ में से किसी एक पर रोशनी डालिए। तो मैंने आपको जो जो कहे हैं आप उनको देखें, आपको यहाँ से ज़रूर एक न एक जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। उसके बाद असबाक का खुलासा है, किसी एक पर आपने लिखना है। देखिए स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो नोट आपको लिखना है, यहाँ पर एक नोट है ना, असनाफ पर नोट, ये नोट 1 पेज से ज़्यादा नहीं लिखना। आपके पास बहुत कम टाइम होगा। ठीक है, आपको टाइम का पता नहीं चलेगा। अगर ज़्यादा लिखोगे ना तो आप सभी क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसे भी आपको 100 वर्ड्स तक लिखना है तो एक पेज पर आप आसानी से 100 वर्ड्स जो है लिख सकते हैं। उसके बाद है खुलासा। तो खुलासा जो है, कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर खुलासा कितना लिखना है, कितने पेजेस का लिखना है या कितने वर्ड्स तक लिखना है। तो खुलासा तो देखिए जितनी स्टोरी है आपको उतनी लिखनी पड़ेगी, जितनी स्टोरी है उतनी तो लिखनी पड़ेगी आपको। तो ये 150 वर्ड्स की है तो भी लिखनी है, 200 की है तो भी आपको लिखनी है। ठीक है, तो खुलासे में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। उसके बाद है 11th क्वेश्चन क्या है कि अशार की तशरीह कीजिए। 3 अशार की तशरीह कीजिए। तो मैंने आपको कहा है मीर, गालिब, आतिश और शाद की गज़लें अच्छे से करें, आप अच्छे से याद करें। 3 अशार की तशरीह आपको इनमें से ज़रूर पूछी जाएगी। अब पहले नंबर पर देखें, पहला शेर किसका है? कल पाऊँ एक कासा सर पे जो आ गया, यकसे वो उस्तखवां शिकस्तों से चूर था। ये शेर है मीर तकी मीर का। उसके बाद है रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। ये शेर किसका है? ये शेर है गालिब का। तो उसके बाद हूँ इस कूचे के हर ज़रा से आगाह, यहाँ से मुद्दतों आया गया हूँ। ये है शाद का। न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। ये शेर भी गालिब का है। ठीक है, तो अगर ये शेर जो है आतिश का है। ठीक है, गालिब का नहीं, आतिश का है। तो आप इन 4 शायरों को, पहले 4 शायरों को अच्छे से पढ़ें, उनमें से आपको 3 अशार ज़रूर पूछे जाएंगे। उसके बाद क्या है, मुंदरजा झैल में से 2 के मुख्तसर जवाब लिखिए। तो ये मुख्तसर सवालात आपको नज़मों से पूछे जाएंगे और साथ ही रुबाई, कत्ता, मरसिया, कसीदा, नात वगैरह उनसे ये पूछे जाएंगे। गज़लों के छोटे छोटे जो मुख्तसर सवालात हैं वो नहीं पूछे जाएंगे। ना ही नज़मों से आपको खुलासे आएंगे, ना ही नज़मों से आपको तशरीह आएगी। पहला सवाल क्या है, मुसद्दस से क्या मुराद है? मुसद्दस किसे कहते हैं? वो नज़्म जिसके हर बंद में 6-6 मिसरे हों, उसे हम मुसद्दस कहते हैं। शायर को हर बात में कुल्फत क्यों नज़र आती है? कुल्फत का मतलब परेशानी होता है। ये क्वेश्चन है रुबाई का, आपने याद किया होगा। आपके निसाब में शामिल कत्ता का क्या नाम है और किसकी तख्लीक है? तो आपके निसाब में सिलेबस में कौन सा कत्ता है? नौकरों पर सख्तगिरी करने का अंजाम, और किसने लिखा है? मौलाना हाली ने। उसके बाद है हालात ज़िंदगी। तो हालात ज़िंदगी याद रखें, आपने स्टूडेंट्स आपने सिर्फ हालात ज़िंदगी ही लिखनी है, अदबी खिदमात आपको नहीं लिखनी है। ठीक है,
तो ये जो हालात ज़िंदगी आप लिखेंगे ये भी आप एक पेज की ही लिखेंगे, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक पेज की लिखोगे तो भी वो भी काफ़ी होगा, क्योंकि टाइम आपके पास उतना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक पेज की काफ़ी है, 100 वर्ड्स तक लिखेंगे तो काफ़ी है। मैंने आपको कहा है कि आपको कौन कौन से हालात ज़िंदगी किन किन पर याद करनी है। उसके बाद है 14 क्वेश्चन देखें, या तो आप ख़त करें या तो आप दरखास्त करें। तो दरखास्त यहाँ पर क्या पूछी गई है, देखो, अपने बड़े भाई की शादी के लिए स्कूल प्रिंसिपल के नाम 5 दिन की छुट्टी की दरखास्त तहरीर करें। तो ये आपको खुद बनानी है, ठीक है। फॉर्मेट तो आपको मैंने बता दिया है कि आपको लिखनी किस तरह है, शुरुआत कैसे करनी है, एंड कैसे करना है, बीच में तो आप बना सकते हैं खुद भी। उसके बाद क्या है, मजमून। तो आपको 150 से 200 के अल्फाज में मजमून लिखना है, 150 से 200 तक, ठीक है। तो मैंने आपको 10-12 मजमून बताए हैं, आप उनको अच्छे से पढ़ें। मैंने उनके लिंक्स भी दिए हैं वीडियो में, जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी, तो आप उनको अच्छे से तैयार करें। अब देखें, आखिरी सवाल है, ये असबाक के सवालात हैं। खुशामदी में क्या क्या ऐब होते हैं। खुशामद से लिया है, दुकानदार लड़के को गुड़िया क्यों नहीं बेचना चाहता था, क्योंकि उसके पास पैसे कम थे। लोगों को धोखा देने के लिए हजन अपने पास क्या रखती थी, ठीक है, बहुत कुछ रखती थी, तस्बीह, मूंग के दाने, ठीक है, इज़ारबंद, नादे अली, खाके शिफा, बहुत कुछ चीज़ें रखती थी। मौलाना हाली का कौमी इत्तिहाद के बारे में क्या ख्याल था, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक साथ मिलजुल कर इकट्ठा देखना चाहते थे, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस आप अच्छे से याद करें। स्टूडेंट्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।